हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट कंपल्सरी पेपर भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं उसकी चुनौतियों के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा आज मैं आपको बौद्ध युग में शिक्षा के विषय में बताने जा रही हूँ। इसके पहली क्लासों में आप लोगों ने वैदिक कालीन पीरियड के विषय में अध्ययन और अध्यापन किया। आज मैं आपको बौद्ध युग में शिक्षा के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा वैदिक कालीन जो शिक्षा है लगभग 5वीं शताब्दी, लगभग देखा जाए तो 5वीं शताब्दी में जनमानस के जो आवश्यकताएं थी उनमें परिवर्तन होने लगा था और जो ब्राह्मणी शिक्षा थी उनके अनुरूप, हर चीजों के अनुरूप नहीं थी। इन्हीं सभी को देखते हुए 7वीं शताब्दी में बौद्ध शिक्षा का उदय हुआ। बौद्ध शिक्षा का उदय महात्मा बुद्ध जी के प्रयासों से नव जीवन प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध जी ने एक ऐसी नई शिक्षा की व्यवस्था की जो बालकों को सत्य बताए, जो बालकों को दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख के कारण का उपाय ढूंढना चाहिए। और ये सब किससे संभव है? ये सब शिक्षा से संभव है। शिक्षा ही हमें निर्वाण की ओर ले जाती है, अर्थात मुक्ति का माध्यम बताती है। इन सभी बातों के बारे में गौतम बुद्ध जी ने बताया। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी के ही प्रयासों से बौद्ध युग शिक्षा का प्रारंभ हुआ। बेटा बौद्ध युग की अगर हम शिक्षा की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा की कई समानताएं भी इसमें हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की तरह इसमें धर्म को भी माना जाता था, आध्यात्मिक चीजों को माना जाता था, नैतिकता को माना जाता था। लेकिन इसमें बौद्ध कालीन युग में जो भिक्षु होता था वो मठ और विहारों में शिक्षा का अध्ययन करता था। जैसे कि वैदिक काल में गुरुकुल में अध्ययन करते थे विद्यार्थी, उसी तरह यहाँ पर अध्ययन का क्षेत्र मठ और विहार और संघ थे। तो बेटा इस वहाँ के जो नियम थे वो बहुत ही कठोर थे, जिसके कारण सभी लोग शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते थे। एक बार जो मठ और विहार में गया, आजीवन उसको वहीं पर रहकर शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ती थी। अगर वैदिक काल की हम बात करें तो वैदिक काल में 24 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चा जो होता था वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, समावर्तन संस्कार के पश्चात। बेटा अगर हम बौद्ध युग की शिक्षा की बात, वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई कानून तो नहीं था, लेकिन सही प्रयास नहीं थे। शूद्रों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। बौद्ध कालीन शिक्षा में बेटा सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, समुदाय, लिंग इत्यादि का है, तो उसे शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। बौद्ध काल में जिस तरह से वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था अध्ययन के लिए, उसी तरह से बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार और पबज्जा संस्कार, इस तरह के संस्कारों से बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराया जाता था। 6 से और 8 तक का पीरियड था शिक्षा अध्ययन के लिए। तो बेटा बौद्ध कालीन शिक्षा में दुख क्या है, दुख का निवारण और दुख के निवारण के उपाय ढूंढना ही बौद्ध कालीन शिक्षा के अंग कहे गए हैं। तो बौद्ध कालीन शिक्षा में अधिक परिवर्तन चीनी यात्री फायान के आने के पश्चात भी हुआ। इसकी ख्याति की अगर बात करें तो बेटा खाली अपने भारतवर्ष में ही नहीं थी, इसको समझने के लिए विदेशों से भी, जैसे जावा, कोरिया, चीन इत्यादि देशों से भी लोग अध्ययन करने के लिए, बौद्ध धर्म को समझने के लिए आते थे। इसके साथ साथ संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए गई थी और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, उसके चरित्र का निर्माण करना और उसके दुखों के कारण को ढूंढना। मनुष्य अगर इस धरती में आया है तो उसके पास दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं।
तो इन सभी का उपाय ढूंढना बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ मुख्य परिभाषाओं की। सबसे पहले नंबर में आती है डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार। इन्होंने कहा है, उचित रूप से विचार किया जाए तो बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मणी शिक्षा का केवल एक रूप है। मुखर्जी जी ने कहा है, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर हम सही ढंग से विचार करें तो ब्राह्मणी शिक्षा एक बौद्ध कालीन शिक्षा का ही एक रूप है, क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो भी वैदिक कालीन युग की ही तरह थी। बहुत सारी ऐसी बातें जो थी जो वैदिक कालीन युग की ही तरह थी। अब अगली परिभाषा है डॉक्टर FEK के शब्दों में। इन्होंने बौद्ध कालीन शिक्षा को बिल्कुल अलग बताया है। इनके अनुसार बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी, परंतु अनेक बातों में उसके सादृश्य भी थी। मतलब कि इन्होंने बौद्ध कालीन शिक्षा को बिल्कुल अलग बताया है। उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मणी शिक्षा थी उसकी वो प्रतिद्वंदी थी, मतलब कि एक दूसरे की प्रतिद्वंदी थी, लेकिन ये जो ब्राह्मणी शिक्षा है ये बौद्ध कालीन शिक्षा के सदृश थी, मतलब उसके ही समान ही थी। बहुत सारी समानताएं भी ब्राह्मणी और बौद्ध कालीन शिक्षा में थी। अब हम बात कर रहे हैं बौद्धिक शिक्षा के स्तर की। मतलब कि जो बौद्ध शिक्षा है उसके स्तर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। तो बेटा प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो जातक कथाओं का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जातक कथाओं में कई ऐसी चीजें वर्णित हुई हैं जिसमें प्राथमिक वर्ग के बच्चों को किस तरह से अध्ययन अध्यापन कार्य करना चाहिए और किस तरह से उनको आगे पाठ को आगे बढ़ाना चाहिए। सिद्धिरस्तु के में ये कहा गया है कि बालक जो है उसमें बालक से संबंधित बातों को कहा गया है कि इसमें 300 श्लोक थे और 49 जो थे वो अक्षर माला थी। तो 300 श्लोकों के साथ इसमें अध्ययन अध्यापन कार्य को कराया गया है। अब उच्च स्तर की बात करें हम तो उच्च स्तर में तर्क हो गया, अध्यात्म हो गया, नैतिक शास्त्र हो गया, खगोलीय विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया और ज्योतिष हो गया इत्यादि के बारे में, मतलब ललित कलाओं के बारे में भी ज्ञान कराया जाता था, लौकिकता के बारे में भी ज्ञान कराया जाता था। अब हम बात कर रहे हैं बौद्धिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो 3 भागों में विभाजित था, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम और भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा का बेटा प्राथमिक बौद्ध काल में 6 वर्ष से 8 वर्ष का समय रखा गया है। 8 वर्ष में जो शिक्षा होती थी उसके 6 महीने तक उनको श्लोकों, अक्षर, शब्दों इत्यादि के बारे में ज्ञान कराया जाता था। इसके साथ साथ बेटा उच्च शिक्षा में तर्क हो गया, खगोलीय ज्ञान हो गया, ज्योतिष हो गया और विज्ञान हो गया, अध्यात्म हो गया, नैतिकता हो गई, तर्क वितर्क इत्यादि के बारे में बताया जाता था। अगले नंबर में आता है भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसके साथ साथ बेटा बौद्ध काल में जो भिक्षु शिक्षा होती थी, जो भिक्षु होते थे, मतलब जो बौद्ध में संघ में मठ में पढ़ने के लिए जाते थे, वो ही अपनी बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रसार और प्रचार करते थे। और इसके साथ जो और जनमानस हुआ करती थी वो जब प्रसार और प्रचार किया करते थे तो वो उनके उपदेशों को सुनकर उसको ग्रहण करते थे। तो बेटा इसमें त्रिपिटक है और जातक कथाएं हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी चीजों 10 उपदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी चीजों को भी बौद्ध कालीन शिक्षा में बताया गया है। तो ये सारी चीजें आगे अगली क्लास में बेटा अगली क्लास नेक्स्ट वन में। थैंक यू।